अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में MA वफ़ा, और आज हम रूहानियत बात करेंगे। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। ये छोटी सा एक टुकड़ा मैं इस आयत का बयान कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह इसको पूरी तफ़सील बाद में बताऊँगा दूसरी वीडियो पर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। इस वीडियो को तवज्जो के साथ और ज़रूर देखें, ज़रा सा टाइम निकालें, थोड़ा सा दीन के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अब यहाँ एक फ़लसफ़ा है कि बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। कौन कह रहा है? अल्लाह। एक बंदे के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि जिसको अल्लाह याद कर रहा है। हमारा तो काम ही है अल्लाह को याद करना, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को याद करता है। और आदमी सीधे सीधे से रास्ते पर आए, सीधी सीधी बात करे, क्योंकि रूहानियत का ताल्लुक़ सिर्फ मौलवियों से नहीं है। और ये फ़लसफ़ा किस अंदाज से बयान करते हैं, बहरहाल मुझे इससे ग़र्ज़ नहीं, मुझे आपको बताना मकसूद है कि जो लोग अल्लाह को इस अंदाज से मानते हैं जो उसका हक़ है, हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो कैसे? बहुत बड़ी बात है ये, और ये किसी घर का मामला नहीं है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको कि इंसान क्या है। इंसान कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके कान में अजान है, और जब मरा तो जमात है। अब आप ये देखें, थोड़ा सा गौर करना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने 756 जगह पे कहा कि गौर करो, फ़िक्र करो। वो गौर फिक्र क्या है, ये फ़लसफ़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। कि बच्चा पैदा हुआ, अजान हुई, और जब मर गया तो जमात हुई। जब आप मस्जिद के अंदर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, अजान के बाद 15 मिनट सुन्नतों के लिए मिलते हैं, उसके बाद जमात होती है। कितना टाइम है? 15 मिनट। ये इंसान की लाइफ बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमारी ज़िंदगी है जो सिर्फ 15 मिनट पे मुहित है। अब ये उसकी शान करीमी देखें, यहाँ पे उसका करम देखें। परवरदिगार आलम ने पैदा हुआ अजान, मरा तो जमात। अब अल्लाह ताला ने इसको अपनी शान करीमी से, उसकी कुदरत है कि उसने किसी की उम्र 60 साल कर दी, किसी की 50 साल कर दी, किसी की 80, किसी की 90। ये उसकी अता है। लेकिन जहन में ये रहे कि अजान हुई, जमात का इंतज़ार है। मौत को मत भूले आदमी। कम से कम दिन में 3 दफ़ा मौत को याद करना चाहिए। और ज़मीन पर
थोड़ा नरमी से चलना चाहिए, गरूर और तकब्बुर में नहीं चलना चाहिए कि मेरा अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह अकबर। जब उसने आपको ये ज़िंदगी दी, इसको दायमी ना समझें। जो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं और सिर्फ ये सोच कर कि हम लोग इस दुनिया में हमेशा के लिए आए, बड़े से बड़ा ड्रामा, बड़ी से बड़ी फिल्म, हद 2.5 से 3 घंटे, उसके बाद ड्रामे ने भी ख़त्म होना और फिल्म ने भी ख़त्म होना है। सिर्फ ये सोच कर आओ और ये दिल में ख्याल रखो कि हमें मरना है। आपको कितना बड़ा एजाज़ है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको याद कर रहा है। 1 बजे के टाइम पहले आसमान पर आता और पुकारता है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूं, है कोई बीमारी से शिफा पाने वाला जिसमें शिफा दूं। ये दुआएं कबूल होती हैं और बड़ी मैं मुदल्लल बात कर रहा हूँ कि दुआ मुस्तजाब होती है। और अगर कोई दुआ रद्द हो जाती है या नहीं कबूल होती आप लोगों की नज़र में, तो ये समझ लें कि आप फिर अपने ऊपर नज़रसानी करेंगे कि या अल्लाह हमसे कहीं गलती कोताही हुई है, कहीं मांगने में हम दिल से ना मांग सके। फिर उससे मांगो, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। और मैं वो बात आपसे कर रहा हूँ कि जो मेरे प्रैक्टिकल में हो। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने, एक छोटा सा टुकड़ा इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में उसी में वजाहत करूँगा। हम कितने नाशुक्रे हैं, दुआ करते हैं। वैसे तो हर नमाज आखिरी है, तवज्जो चाहूँगा, हर नमाज आखिरी है, लेकिन ईशा की नमाज जो है ना उसमें कि लंबा वक्फ़ा है कि मतलब ईशा की नमाज़ पढ़ी, फजर तक कब सो रहे हैं आप। और कितनी आसानी उसने अपने बंदे के लिए पैदा की, फजर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर तक जो काम कर रहा है इबादत, ज़ोहर से असर तक इबादत, असर से मगरिब तक इबादत, ईशा की नमाज़ पढ़ के सो रहा है, सारी रात इबादत में लिखी जाती। हम कितनी मुनाफ़क़त कर रहे होते हैं। आखिरी नमाज ईशा की है दुनियावी लिहाज से, अब अल्लाह से दुआ क्या कर रहे हैं, ऐ अल्लाह हमसे कौन सी गलती हो गई जिसकी हमें सज़ा मिल रही है या तू हमें सज़ा दे रहा है। कितनी बड़ी मुनाफ़क़त हो गई। सारा दिन हमने लोगों के दिल दुखाए, सारा दिन लापरवाहियाँ की, और रात को हम कह रहे हैं कि कौन सी गलती हो गई है। आप क्या दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, अब तेरी बारगाह में आ गया हूँ और तू मुझे माफ़ कर दे और मेरा ये काम कर दे। या अल्लाह मेरी दुआ को मुस्तजाब फरमा। मौला करीम तू गफ़ूरुर रहीम है, तू सत्तार है, तू गफ़ार है, तू करीम है, और वो बहुत बड़ा करीम है, यकीन करें आप। ये दुआ करें, ये कौन सी क्यों। और अल्लाह ताला से हमेशा उसका करम और रहम मांगना। अल्लाह ताला से ये नहीं कहना कि इंसाफ़ कर दे, अल्लाह तू इंसाफ़ करने वाला है। अगर वो इंसाफ की बात होगी तो जो चींटी मारी उसका भी हिसाब होगा, तो उससे करम मांगो बस, और वो गफूर रहीम में माफ़ करने वाला है।
तो जिस बंदे में बंदगी नहीं है ना, बंदा बंदगी से आया, जिंदगी आमद बराए बंदगी और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिस जिंदगी में बंदगी ना हो वो जिंदगी बेकार है। और ये देखें कि उसने रिस्क का वादा किया, वो गुनहगार सियाकार फाजिर व फासिक कैसा भी हो, मेरा अल्लाह उसे देता है। इसलिए वो कहता है कुरान मजीद में कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे कलाम नहीं बदलते। उसने रिस्क का वादा किया है और वो देगा और वो देता है। हम ना शुक्र हैं। किसी के पास आप जाएं और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो तो आप पूछें, हाँ भाई क्या हाल है आपका? बड़ी मुश्किल में हूँ, काम चल नहीं रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है। देखें आप ज़रा, ये दूसरी मुनाफिकत। वो जिस हाल में रखे और कोई पूछने के लिए आए कि हाँ भाई क्या हाल है, कहना बहुत करम है। उस मालिक का बड़ा एहसान है कि उसने जिल्लत से बचा रखा है। हम सारा दिन लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं और दुआ क्या कर रहे हैं रात को कि या अल्लाह हमसे कौन सी गलती हो गई जिसकी तू हमें सज़ा दे रहा है। वो बड़ा करीम है, यकीन करें। तुम मांग के तो देखो। और इंशाल्लाह अगले वीडियो बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हदीस मुबारक में कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझसे मांग के तो देखो, तुम मुझसे मांग के तो देखो, अगर मैं ना दूं तो मुझे रब ना कहना। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब ये फ़लसफ़ा तो हमने समझ लिया कि तुम मुझसे मांग के तो देखो, अगर मैं ना दूं तो मुझे रब ना कहना। तो फिर भी काम नहीं हुआ, दुआ कबूल नहीं हुई, तो हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। अब ये क्या कहना अल्लाह से, या अल्लाह यकीनन हमसे कहीं कोताही हुई है जो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तू गफूर रहीम, तू माफ़ कर दे। एक बात ज़हन में रखें कि 2-3 चीज़ों पर ईमान होना चाहिए, बड़ा कामिल सा, बिल्कुल कामिल। एक तो तवक्कल, नंबर 2 तौबा और नंबर 3 दुआ। ये दुआ क्या है, ये तौबा क्या है, ये इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट बात होती है वीडियो पे। इंशाल्लाह कुछ तो बताता चला जाऊंगा। हम इससे बढ़कर उसका क्या करम होगा, खालिक कायनात का इससे बढ़कर क्या करम होगा कि सारा दिन हम गुनाहों में गुजार रहे हैं, सारी रात गुनाहों में गुजार रहे हैं, ठीक है, और फिर भी वो कहता है मुझसे मांग के तो देखो। तो हम अपने महवर से हट गए, हम अपने महवर से हट गए। और अगर किसी को रब्बे कायनात ने एक अच्छे और बुलंद ओहदे पर फाइज कर दिया तो अपने आप को खुदा समझने लगा। उससे नीचे का जो तबका है वो उसको नज़र में नहीं लाता। चपड़ासी को धुतकार देता है, कोई गलती हो सबके सामने डांट देता है, इसलिए कि वो भूला हुआ है अल्लाह को।
अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त देता है ना तो वो इज़्ज़त ले भी सकता है। और एक चीज़ बताऊं मैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो लोग जोग दर जोग तुम्हारी तरफ आते हैं ना, हमने तुम्हें इज़्ज़त दी है, और हम चाहें तो इज़्ज़त ले भी सकते हैं। ये मेरे अल्लाह का इख्तियार है। थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई भी का, मुझे एक आज तक की बात समझ नहीं आई कि मोबाइल देखने के लिए हमारे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे पूरी पूरी फिल्में देख रहे होते हैं। एक नमाज के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कितने, ईशा में आधा घंटा, मगरिब में 10 मिनट, असर में 8 मिनट, ज़ोहर में 12 मिनट और फजर में 5 मिनट। ये वो टाइम बता रहा हूँ कि जो आप अलग घर में पढ़ रहे हैं। और थोड़ी सी भी मुश्किल आए तो हम सीधे कहते हैं कि या अल्लाह ये क्या है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा बहुत सारे थे जिन्होंने दावा किया। शद्दाद ने दावा किया, फिरौन ने दावा किया, मगर इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम अल्लाह हैं। खुदाई के दावे किए। हम किसी को कहते हैं अल्लाह हाफिज, वो एक है। और एक चीज़ राशि आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह आप मेरा ये काम कर दे, कुल वल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, वाहिद है। आप लोग जमा की सीगे में उसको कहते हैं। अल्लाह से मोहब्बत है, या अल्लाह तू मेरा ये काम कर दे, इसलिए कि वो वाहिद है। ये जमा का सीगा कहाँ से आ गया कि अल्लाह हमारा ये काम कर दे? कर दे मीन्स बहुत सारे। ये सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका है। 1,24,000 पैगम्बर अलैहिस्सलाम गुजरे, आखिरी नबी मेरे आका मौला। ठीक है, तो सरकार दो आलम से ये अदब और एहतराम अल्लाह ने अपने हबीब के लिए रखा है। मेरी समझ नहीं आता कि कहाँ से इल्म सीखा, कौन से मदरसे में ये बताया गया कि अल्लाह फरमाते हैं। अल्लाह फरमाता नहीं, फरमाता है, वो वाहिद है। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई इबादत के लायक, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब ये है का जो सिलसिला है ना, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की और मुझ गुनहगार सियाकार को अल्लाह ने तौफीक दी, तो ये हैं का भी मैं फ़लसफ़ा बताऊंगा। अगर कोई कहता है ना एहतराम और अदब, ये कैसा अदब है कि अल्लाह फरमाते हैं
नहीं, अल्लाह फरमाता है। जितनी भी हदीसें हैं उसका अगर मुताला करें तो आपको पता चलेगा। ये अपने मंतक, अपनी तरफ से मंतक जोड़ ली कि अल्लाह आप मेरा ये काम कर दें। क्या है ये? अल्लाह, ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, ये बहुत प्यार से। अल्लाह, मुझसे ये ख़ता हो गई, अब मैं तेरी बारगाह में आ गया, इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पे क़ादिर है। इज़्ज़त ज़िल्लत सब कुछ उसके पास है। अल्लाह को राज़ी करो, और जब अल्लाह राज़ी हो जाएगी तो कायनात आपकी ग़ुलाम हो जाएगी। जो बंदा अल्लाह की फ़िक्र करता है और सिर्फ उसका जीना मरना अल्लाह के लिए है, आप यकीन करें कि रब्बे कायनात सारी कायनात को उसकी फ़िक्र दे देता है। कितना सस्ता सौदा है। आप अल्लाह की फ़िक्र कर रहे हैं और कायनात आप की फ़िक्र कर रही है। क्या वो कोई बात तो नहीं हो गई आपके साथ? आप नहीं पहुँचे। यानी हर तरह की फ़िक्र अल्लाह ताला इस कायनात को देता। आपको अल्लाह को मनाने की फ़िक्र, और अल्लाह अपने बंदे को देख रहा है कि ये बंदा मुझे पूछता है, उठने बैठने सोने जागने में इसकी ज़िक्र फ़िक्र सिर्फ मेरा करता है वो। फिर अल्लाह ताला कायनात को उसकी फ़िक्र दे देता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कौसैन इस्लामिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तवज्जो के साथ इसमें थोड़ा सा वक्त निकालें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे, और कोई गलती मुझसे हो जाए तो उसको माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।